हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करने वाला हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शन। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज an economic event involving the movement of money, goods and services, usually between two or more parties. These events must always be measurable in monetary terms so that the company can record them for accounting purposes. बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक इवेंट है, यानी आर्थिक क्षण है, जिसमें क्या मूवमेंट, मनी का मूवमेंट, गुड्स सर्विसेज जो दो या दो से अधिक पार्टी के बीच में होता है, ठीक है, जो कि हमेशा मनी में मेजरेबल होता है, उसको हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस में लेते हैं। जैसे गुड्स परचेज, एक्सपेंसेस पेड, क्रेडिट पेमेंट, कैश और क्रेडिट पेमेंट, ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आते हैं। यानी ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड हो, लेकिन वो मॉनेटरी टर्म्स में हो, या दो से अधिक पार्टी में इन्वॉल्वमेंट हो। अकाउंट किसको बोलते हैं? एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस transactions relating to a particular person or item. In accounting, we keep assets, liability, expense or income. The place where such a record is maintained is termed as an account. Account of annual, account of machinery, account of salary, etc. is called account. यानी account क्या है? account एक रिकॉर्ड है जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुए उसका, ठीक है, जिसमें हम लोग एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम और भी सारे चीज़ों को रखते हैं। जैसे अकाउंट ऑफ अनिल, अकाउंट ऑफ मशीनरी, अकाउंट ऑफ इनकम, अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेज। कैपिटल इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस और enterprise. Amount may be in the form of cash, goods or assets. For the form, capital is the liability. कैपिटल क्या है? ये अमाउंट है जो कि बिजनेसमैन के द्वारा या प्रोप्राइटर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में। वो कैश में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है, एसेट्स में भी हो सकता है, ठीक है। और जो हम लगाते हैं ये कैपिटल जो है, ये बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटीज़ है, तो कैपिटल इन्वेस्ट किए। ड्राइंग क्या होता है? Any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or any provide payments made out of business funds is called drawing. बिजनेस फंड को प्रोवाइड करने के लिए जो भी पैसा हम बिजनेस से निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ आर द लीगल डेब्ट्स ऑफ अ कंपनी owns to third party creditors. They can include account payable and bank debts. ठीक है। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी होता है कि जो कि हमें आज ना कल किसी को देना है। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट किए तो उस टाइम बिजनेस को चलाने के लिए यदि लोन लिए हैं तो बाद में हमें उसको जमा करना होगा, उसे हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी भी दो तरह के होते हैं, करंट लाइबिलिटी, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी जो कि एक साल के अंदर पेबल हो, नॉन करंट लाइबिलिटी होता है जो एक साल से अधिक में पेबल हो। ओके। असेट्स। एन असेट्स इज समथिंग containing economic value and future benefit. And assets is an often generate cash flow in the future. ठीक है। assets क्या होता है? assets एक ऐसा चीज़ है जो कि इकोनॉमिक वैल्यू उसमें कंटेन होता है और फ्यूचर के लिए बेनिफिट देता है। जैसे मशीनरी, ये फिक्स असेट्स है। मशीनरी क्या होता है कि आज हम मशीनरी इस्टेब्लिश किए हैं जिससे प्रोडक्ट तैयार होगा, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद उसको हम बेचेंगे, बेचने के बाद क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है। दो तरह के होता है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हो जाता है जिसको हम लोग बेच सकते हैं, बेचने के बाद प्रॉफिट कमा सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स होता है जिसको हम लोग गुड्स तैयार करने के लिए, नॉन करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स आ जाएगा। मशीनरी, ठीक है। मशीनरी ये क्या है? नॉट करंट एसेट्स में आता है, नॉट फॉर सेल, ये बेचने के लिए नहीं है। बिल्डिंग मशीनरी। टांजिबल एसेट्स क्या होता है? टांजिबल एसेट्स में बिल रिसीवेबल, ठीक है। इंटांजिबल एसेट्स में क्या होता है? गुडविल, ट्रेडमार्क, पैटेंट्स, जिसको हम देख नहीं सकते, इंटांजिबल। रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट्स आर एन ऑफिशियल रिकॉर्ड दैट रिप्रेजेंट प्रूफ ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और परचेज। रिसिप्ट आर इशूड इन बिजनेस डीलिंग एंड ऑल्सो नेसेसरी फॉर द पर्पस एज अ प्रूफ ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेज। जैसे कि रिसिप्ट क्या होता है? यदि कोई चीज़ हम खरीदने में प्रूफ के रूप में हमको मिल गया कि इतना का सामान है, ये उसी को हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं। एक्सपेंसेस क्या? द एक्सपेंसेस द कॉस्ट कॉल्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस। एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। एक्सपेंसेस क्या होता है? ठीक है, किसी भी सामान को बनाने में या उसको प्रोड्यूस करने में, एक जगह दूसरी ले जाने में जो भी खर्चा आता है उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। जब रेवेन्यू में एक्सपेंसेस घटाते हैं तो नेट प्रॉफिट निकलता है। इनकम किसको बोलते हैं? इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड
एक्सपेंस, सरप्लस रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस कॉल्ड इनकम। इनकम क्या, इनकम जो है ये रेवेन्यू से अलग है। जब गुड्स को हम लोग बेचते हैं, बेचने के बदले जो हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग को इनकम वो कहते हैं, ठीक है। किसी गुड्स को बेचते हैं, बेचने के बाद जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। और कॉस्ट यानी गुड जो सोल्ड के उसका जो कॉस्ट है उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। रेवेन्यू का पे जो सरप्लस होता है, एक्सपेंसेस पे जो रेवेन्यू उसको हम लोग इनकम बोलते हैं। इनकम बराबर रेवेन्यू माइनस expenses. Profit. The profit is defined as the amount gained by selling a product or services. Profit is the money you have left after paying for business expenses. Expenses करने के बाद जो हमें मिलता है उसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले इकोनॉमिक अकाउंटिंग टर्म्स को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।